आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में आप देखिए कि ये 1320 से लेकर और 1414 तक ये है तुगलक डायनेस्टी। ग्यासुद्दीन तुगलक, इनका एक्चुअली नाम ही तुगलक था, तो तुगलक कोई वंश नहीं है। ग्यासुद्दीन तुगलक जो कि गाजी मलिक के नाम से जाने जाते थे, गाजी तुगलक के नाम से जाने जाते थे, इनके ही नाम पर ये तुगलक वंश पड़ गया। और बर्नी ने इनको रस्मोनियम का भी अधीन माना, क्योंकि ये कहते थे कि ये बहुत सारे लोगों, मतलब ये रस्म के हिसाब से चलते थे, जो कस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहे थे। तो बर्नी इनको रस्मोनियम कहते हैं कि ये बहुत सारे रस्मों नियम को मानते थे। इन्होंने नहर और सिंचाई परियोजना पर काफी ध्यान दिया, आर्थिक नीति भी अच्छी थी और डाक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। तुगलकाबाद ये शहर बसाया गया ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तुगलकाबाद शहर। अब हम जानते हैं कि हनूज ए दिल्ली दुरस्ता संत निजामुद्दीन औलिया, एक्चुअली निजामुद्दीन औलिया की कहानी ये है कि गाजी मलिक इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि जब तक हम दिल्ली आते हैं तब तक आप दिल्ली से निकल जाइए। तो फिर निजामुद्दीन इनको कहते हैं कि हजूर दिल्ली दूरस्ता, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और फिर क्या था, जब दिल्ली आ रहे होते हैं कौन, तो ग्यासुद्दीन तुगलक, तो उसी समय में गांव जिसका नाम है अफगानपुर गांव में ये बैठे रहते हैं और लकड़ी का छत गिरने के कारण ग्यासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। तो माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने इस बात को पहले ही जान लिया था या भांप लिया था कि इनकी मौत होने वाली है। अब ये मौत तो दुर्घटना थी, लेकिन इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आते हैं, और इब्न बतूता जब मोरक्को से आते हैं तो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इनके पुत्र थे ग्यासुद्दीन तुगलक के, इनका ही ये षड्यंत्र था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना इक्तदार भी बनाया हुआ था, यानी कि इनको इक्ता सूबा दिया गया था। जब हम नेक्स्ट राजा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं तो ये 1325 से लेकर 1351 तक रहते हैं। इन्हें जूना खान, और इन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी अलूक खान की, तो इन्हें जूना खान कहते थे और अलूक खान की इनको उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से 1333 के समय ही इब्न बतूता आते हैं, इन्हें दिल्ली का काजी भी दिया जाता है और फिर चीन भेज दिया जाता है। चीन में जाकर वो मोहम्मद बिन तुगलक के संदेश को दें, इस कारण से इन्हें चीन भेजा जाता है। फिर हम देखेंगे कि अल सुल्तान और जिले इलाही, ये सब ये अपने कॉइन पे लिखवाते हैं, अपने सिक्कों पर लिखवाते हैं। इसका मतलब है कि राजा जो है वो ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। फिर आप देखिएगा कि इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की योग्यताओं को देखकर ही उन्हें मंत्री या राजा बनाया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो द्वाब क्षेत्र होता है, इसका मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि, यहाँ पर इन्होंने कर की वृद्धि कर दी। इसका मतलब है जो टैक्स वो ले रहे थे, ये कहते हैं कि द्वाब क्षेत्र में तो ज्यादा उपज होगा ना, तो इन्होंने वहां पे कर की वृद्धि कर दी। कृषि कृषि के लिए भी इन्होंने एक अलग से विभाग बनाया, जिसका नाम रखा अमीर कोही, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने अपनी राजधानी का भी परिवर्तन किया। इन्होंने कहा कि दिल्ली बहुत ज्यादा नॉर्थ में है, पूरे भारत में, यानी कि सिर्फ मतलब साउथ के भी भारत को ये देख नहीं पा रहे हैं, दक्षिण भारत को नहीं देख पा रहे हैं। इस कारण से ये देवगिरी में अपना कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, और ऐसा ये करते हैं 1326 से लेकर 1327 के बीच में। इन्होंने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया, और इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि ये बहुत बड़ा संकट का विषय हो गया। जब पूरा सिंहासन लेकर ये जा रहे थे, पूरा सत्ता लेकर ये जा रहे थे, उस समय बहुत सारे जो फौजी लोग थे, बहुत सारे सेना के लोग थे, उनकी मौत भी हो गई और काफी ज्यादा नुकसान इस डायनेस्टी को झेलना पड़ा। फिर सांकेतिक मुद्रा, तो एक्चुअली चाइना में जो कुबली खान, तो कुबली खान के समय में जो सांकेतिक मुद्रा जो अभी भी चलता है, यानी कि टोकन करेंसी, जैसे कागज का नोट आपके पास है, उसमें लिखा है कि 1000 रुपए है, लेकिन वो 1000 रुपए का मूल्य तो नहीं है। तो उसी तरह से इन्होंने भी टोकन करेंसी, यानी कि तांबे और पीतल के जो प्रतीक मुद्रा है, उसको इन्होंने जारी किया। ऐसा इन्होंने किया था 29 से लेकर 30 के बीच में, 1329 से लेकर 1330 के बीच में।
लेकिन ये भी इनकी बहुत बड़ी भारी गलती साबित हुई और लोगों ने अपने घर में ही तांबा और पीतल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो ट्रेजरी थी, जो सरकार के पास जो समय जो सत्ता के लोग थे उनके पास जितना चांदी था उसकी कमी होती जा रही थी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। आइडिया तो अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाया। फिर हम देखेंगे कि मंगोल का आक्रमण भी इसी समय हुआ 1328 से लेकर 1329 तक, जब इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। और फिर इन्होंने अटैक किया था अफगानिस्तान पे यानी कि खुरासन पे। फिर कुड़ाचिल अभियान भी इन्होंने किया 1337 से लेकर 1338 तक, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जो भी लोग जाकर छुप जाते थे और बाद में आकर राज्य पर आक्रमण करते थे तो उनके खिलाफ इस आक्रमण को किया गया, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा भारी नुकसान सहना पड़ा। विद्रोह भी बहुत सारे हुए इनके समय में, विद्रोह हुए जैसे कि सागर के जागीरदार जो कि है बहाउद्दीन के गुरसाप इनका नाम है, इन्होंने भी उस समय आक्रमण किया। मुल्तान के बहरान आइबा ने इन पर फिर अटैक किया, ठीक है, जिसका नाम था किशलू खान। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप सागर, मुल्तान और बंगाल याद रखिएगा, सागर, मुल्तान और बंगाल। तो बंगाल के लोग भी इन पर विद्रोह करते हैं और ये 1327 से लेकर 1328 के बीच में करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि सुनाम और समान ये जगह, यहां से भी यहां पर अटैक हो रहा है। फिर ये अटैक करते हैं विजयनगर पे 1336 में, और 1347 में देवगिरी पर बहमनी किंगडम पे अटैक होता है। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम था और दोनों पे ही अटैक किया जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया से पंगा नहीं लेते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाता है तो उनके कब्र को भी बनाते हैं, और साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया शहर जो कि था तुगलकाबाद, तो यहाँ पर भी ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करते हैं और आदिलाबाद शहर को भी ये यहाँ पर बसा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे बांध बनाए और फिर फाइनली इनकी मृत्यु हो गई 20 मार्च 1351 में। और ये कहाँ हुआ? ये भट्टा में हुआ। भट्टा जो है सिंध में है। इसी पे बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से, दोनों से मुक्ति मिल चुकी है। प्रजा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी अपने सुल्तान से, इस कारण से बदायूनी ने ये कहा। ये पूछा जाता है कि उस समय कौन राइटर थे, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। उसके बाद इनके चचेरे भाई जो कि फिरोज शाह तुगलक हैं, ये आते हैं 1351 से लेकर 1388 तक। इन्होंने बहुत सारे कर लगाए। अब कौन से कर हैं? तो एक्चुअली इन्होंने 24 कर तो खत्म किए जो कि बहुत पुराने फालतू कर थे, और 4 कर इन्होंने बस लगाए मोटे मोटे, जिसको आपको याद रखना है। एक है खराज, इसका मतलब होता है लगान। फिर है खम्स, खम्स का मतलब है युद्ध में जो भी चीज लूटे गए उसका 1/5 पार्ट इनको देना है राज्य को। जजिया, जजिया जो कि नॉन मुस्लिम पे लगाया गया, हिंदुओं पे लगाया गया, ये एक धार्मिक कर है, और हर मुसलमान को अपने कमाई का 2.5% गरीबों को देना है, यानी कि ज़कात करना है, ऐसा कर इन्होंने लगाया। फिर हम देखेंगे कि एक सिंचाई कर भी इन्होंने लगाया, जिसको रखा नाम गया था हर बे शर्ब, ठीक है। तो ये 1/10 पार्ट था, 1/10 पार्ट सिंचाई कर यहाँ पर लगाया गया। और एक तकवीर ऋण को इन्होंने खत्म किया। लगान आपको पता ही है कि 1/5 था। उसके बाद इन्होंने शशगानी क्वाइन यानी कि शशगानी सिक्के लगाए, और अदा तांबा के सिक्के थे, और विस्स जो है वो चांदी के सिक्के थे। इन्होंने 150 कुएं बनवाए, यमुना नदी पर सिंचाई परियोजना बनवाया, 5 नहर बनवाए, और इन्होंने बहुत सारे नगर को भी बसाया जो कि था फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली का एक पार्ट था फिरोज शाह कोटला। अब आपको पता है कि उसका नाम जो है वो अरुण जेटली जी के नाम पे पड़ गया है। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके याद में इन्होंने जौनपुर सिटी भी बनाया, यानी फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर शहर का निर्माण करवाया। और अशोक के 2 स्तंभ थे, एक मेरठ का स्तंभ और एक टोपड़ा का स्तंभ, टोपड़ा पंजाब का स्तंभ। इसको इन्होंने दिल्ली मंगवा लिया। कुतुब मीनार में पहले 4 मंजिल थे, तो चौथे मंजिल का निर्माण करा के एक और मंजिल बनाया, यानी कि कुतुब मीनार में 2 मंजिल इन्होंने बनवाए, और अब कुतुब मीनार 5 मंजिल का हो चुका है। कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में है।
फिर हम देखेंगे कि दीवाने खैरात का विभाग इन्होंने बनाया। उसके बाद दीवाने खैरात मतलब ये होता है कि जो भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनके लिए एक जगह है और इस विभाग में जो भी उनके लिए पैसा देना चाहते हैं विभाग में पैसा दे सकते हैं। फिर दीवाने इस्तिहाक इन्होंने बनवाया। इस्तिहाक ये भी इसी तरह का विभाग था। और दारुल शफा जो कि खैराती हॉस्पिटल था। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने गुलामों के लिए भी एक दीवाने बंदगान बनाया। बहुत सारे गुलाम थे तो इस कारण से इनके लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट है। अब आप देखिए किताबों का नाम, तो फतवाए जहांदरी ये बर्नी ने लिखा। तारीखे फिरोज शाही ये बर्नी ने भी लिखा है और शम्स ने भी लिखा है। शम्स व सिराज अफीक ने इस किताब को लिखा है। एक ही किताब को दो लोगों ने भी लिखा है, मतलब अलग अलग किताब है। फिर आप देखिएगा फतुहा के फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है और ये किसने लिखा है? ये शम्स एवं सिराज अफीक ने लिखा है। ज्वालामुखी मंदिर में 138 किताबों को इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया और जिसके बारे में आप देखिएगा कि नक्षत्र विज्ञान का किताब इन्होंने फारसी भाषा में इन्होंने इसका अनुवादन कराया, यानी कि ट्रांसलेशन कराया। और इस किताब का नाम दलाइले रखा गया है। ठीक है, दलाइले। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि बाबा फरीद के ये अनुयायी थे और बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ थे ये, यानी कि उनके साथ ये कठोर थे। खलीफा का नायाब इन्होंने अपने आप को कहा। एल्फिस्टन इनके बारे में लिखते हैं, एल्फिस्टन जो कि अंग्रेज हिस्टोरियन है, इनके बारे में लिखते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत के अकबर थे। उसके बाद हम देखेंगे कि नसरुद्दीन, अब जब इनका निधन हो जाता है तो इनका निधन होता है सितंबर 1388 में। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, और नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो 1394 से लेके 1412 तक रहते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद का निधन हो जाता है 1412 में। और उसके बाद आप देखिएगा कि नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद के समय में ही दिल्ली में आक्रमण होता है तैमूर लंग का, जो कि 1398 में ये तैमूर यहाँ पर आके अटैक करते हैं। और लास्ट में आते हैं दौलत खान, जो कि 1412 में होते हैं। दौलत खान को मार दिया जाता है खिज्र खान के द्वारा और खिज्र खान अपने नए वंश की स्थापना करते हैं जो कि है सैयद वंश। तो 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश चलता है। हम अपने नए वीडियो में, जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा, रोज शाम के 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है, 10 मिनट की रहती है, तो हम उसमें पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद एक लोधी डायनेस्टी है और दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। सवाल बीपीएससी में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि जित्तल हम कौन से सिक्के को कहते हैं, या टंका हम किस सिक्के को कहते हैं, किसने हम उस समय गुप्तचर का क्या नाम था, कौन से पहले हिंदू मुसलमान थे जो कि सुल्तान बने। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी किताबों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नी के द्वारा क्या लिखा गया, या बदायूं जो है वो किस राजा के समय था। इब्न बतूता आपसे मैं पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इब्न बतूता कौन से देश से आया था। थैंक यू फॉर द क्लास। होपफुली आपको इससे मदद मिल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट।